आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। और आज की वीडियो में है डिवाइड एंड रूल। इसके मायने क्या है, क्या इसका अर्थ है, और जानेंगे इस वीडियो में। खैर देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किए। 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है। अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काहे के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए। वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं, उतना वक्त नहीं है। चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो। अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं, अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे ऐड फायर टू द फ्यूल। वो चिंगारी लगाते हैं, ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर। वो ईंधन डालते हैं आग में। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना। आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था, ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया, पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में, 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है। पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी। लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं इनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है?
बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट दिख रहा है। और बोलते का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। नाइन 11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है। वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम लिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है। हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान। और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं, इधर और बाहर भी। कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%। कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना। आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है। पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी। लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से।
त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हुए पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट दिख रहा है। और बोलते का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। नाइन 11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है। वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम लिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है। हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान। और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा। उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विदिन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%। कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंदर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं मुंबई में 1500 मुसलमान का कत्ल होता है। मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता है मुसलमान होते हैं। 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, और जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी। हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में, एक हफ्ते बाद जो वापस था, प्लान्ड था पूरा। इट वॉज प्लान्ड, हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार है दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे, उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर 3 आम जनता। आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता, मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं। आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए, और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल आम जनता, जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर 4 पुलिस, जो रोक सकती थी नहीं रोकी। जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते। क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा।
जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की, वन जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। भाई डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे। और कायम करते वन जज कमीशन श्री बी एन कृष्ण को, श्री बी एन श्री कृष्ण को श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है, साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है। हमें गर्व है उसके ऊपर। जस्टिस श्री कृष्णा अकेला वन मैन कमीशन, वो क्या करता है, वो तहकीक करने लगता है कि जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट बनाते 2 वॉल्यूम में, पहले वॉल्यूम में कहां कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या, दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे। श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र। अपने रिपोर्ट में लिखते हैं नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे, मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। नंबर 2, द पॉलिटिशियंस इन पावर, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट। जो पॉलिटिशियंस पावर में थे वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। नाम लिख के कहता है, माशाअल्लाह, गट्स है उसके पास, हिम्मत है उसके पास, जस्टिस श्री कृष्णा। मैं उसको कांग्रेचुलेट करता हूं, अकेला मैन। मैंने कोशिश किया कि आज उनको इस स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट जैसा बनाऊं, लेकिन मैंने दावत बहुत लेट दी, और कोई जस्टिस को भी कोशिश की, लेकिन लेट मुझे ध्यान आया कि एक को चीफ गेस्ट बना सकते थे। कई प्रोग्राम में काफी जस्टिस आ चुके हैं। वो लिखता है कि रूलिंग पार्टी शरद पवार भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं कहता हूं, जस्टिस श्री कृष्ण। डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सुधाकर राव, वो भी रिस्पॉन्सिबल, नाम लेके लिख रहा है। मानना पड़ेगा उस शख्स को, दाद देता हूं मैं उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, गट से उसमें। वो लिखता है ऑपोजिशन पार्टी पहली रिस्पॉन्सिबल, लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद पुलिस फोर्स विच वॉज हैंड इन ग्लव रिस्पॉन्सिबल। नाम ले रहा है पुलिस ऑफिसर का, नाम लेके 26 पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में, वो जाके साल भर नोट करते रहा, अकेला शख्स, नाम लेके। कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, नाम भी लिया, त्यागी, दैट टाइम जॉइंट कमिश्नर क्या था उस टाइम, नाम लेके, पुलिस ऑफिसर के, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल। कहता है शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से, एल के अडवाणी का नाम भी अंदर है, एल के अडवाणी, बाबरी मस्जिद, नाम लेते हुए। मैं तहकीक किया, लेकिन फिर पता चला ये शख्स जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, हिम्मत है उसमें, नाम लेते हुए। तो हम जानते हैं ये वजह कि इसके जिम्मेदार नंबर 1 है पॉलिटिशियंस। इसीलिए हम मुसलमान को इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे गर्व है, हमें फख्र है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे। हो सकता है कि पॉलिटिशियन हमें छोड़ देंगे, एक आम जो हिंदुस्तानी है, खुसूसन हम मुस्लिम, हम मुसलमान, चाहे पॉलिटिशियन हमें धोखा देंगे, चाहे कई बार पुलिस धोखा देंगी, लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे हमें गर्व है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से, क्या ये जुडिशरी सिस्टम को पॉलिटिशियन की भनक ना लगे, वरना खुदा इस देश को बचा सकता है। बॉम्बे राइट्स के बाद जो दिसंबर 92 में हुआ था और जनवरी 93 में, 2 महीने बाद 12 मार्च 1993 में होता है बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट।
13 बॉम्ब फूटते हैं, 13 बॉम्ब धमाके होते हैं बॉम्बे में, जिसमें 250 से ज्यादा इंसानों का कत्ल होता है और हजारों लोग इसमें घायल होते हैं। उस टाइम कहना था, हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट मुसलमानों ने किया था। 2 साल पहले जब तकरीर की थी, उसके चंद दिन बाद ये वर्डिक्ट आने वाला था। ये जो केस चल रहा था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट 93 का, जब तकरीर की थी उस टाइम केस का जजमेंट नहीं आया था। जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट वॉज अ रिएक्शन, और ये बॉम्ब ब्लास्ट के पहले और राइट्स के बाद जनवरी फरवरी 1993 में माहौल बम्बई में मुसलमान के लिए बहुत गंभीर था। जब आम मुस्लिम सड़कों पे चलते थे, जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे, सफर करते थे, बस में जाते थे, लोग उन्हें घूरते थे, उनको ताने मारते थे। मुसलमान का सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हालत बदल गई। हर मुसलमान जानता है कि बेगुनाह इंसान की जान लेना गलत है। इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप बेगुनाह लोग को कत्ल करो। अक्सर मुसलमान जानने के बाद कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ बंबई में 1993 मार्च में गलत था, गैर इस्लामी था, फिर भी अक्सर मुसलमान खुश हुए। कम से कम हम सिर उठा के चल तो सकते हैं। जस्टिस श्री कृष्णा कहते, इट वॉज अ रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। और इसके केस के बारे में बाद में हम जिक्र करेंगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि आप कोई बेगुनाह गैर मुस्लिम का कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और गैर मुस्लिम ने आपको तकलीफ दिया और आप कोई और गैर मुस्लिम को तकलीफ देंगे, यह बिल्कुल अन इस्लामिक है। ये जो 250 लोग मरे बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए, उसका जिम्मेदार कौन लोग? वही लोग जो बाबरी मस्जिद के अंदर ऑपोजिशन पार्टी ने जो गैदरिंग की, नंबर 1। नंबर 2, क्यों ऑपोजिशन ने की? वोट बैंक के लिए। नंबर 2, पॉलिटिशियन जो पावर में थे जानबूझ के नहीं रोका, नहीं तो सीट चले जाएंगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, आम जनता जो पॉलिटिशियन के बहकावे में आ गई। नंबर 4, जो पुलिस रोक सकती थी नहीं रोकी। नंबर 5, जो लोग ने राइट्स किए दिसंबर 92 और जनवरी 93 में, वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, रूलिंग एंड ऑपोजिशन, वही लोग, सदर सबके पॉलिटिशियंस। आप आमतौर पे कोई भी दंगे फसाद के बैकग्राउंड में जाओ, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जो भी टेररिस्ट अटैक्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट ऑल, अक्सर सभी के पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ है। 10 साल के बाद 2002 में 27 फरवरी के बाद, फरवरी से लेके मार्च तक के दंगे फसाद हुए गुजरात में। क्यों? क्योंकि 26 फरवरी को 2002 में कोच नंबर S6 साबरमती एक्सप्रेस का वो जलाया गया, वो डिब्बा जलाया गया, और इल्जाम था मुसलमानों पे। तहकीक करने के बाद पता लगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कहती है, एविडेंस के बाद पता लगा कि ये जो डिब्बा था, ये अंदर से जलाया गया था। इट वॉज इनसाइड जॉब। क्लियर कट रिपोर्ट है। वो S6 का डब्बा जो जलाया गया था साबरमती एक्सप्रेस का गोधरा पे, वो अंदर से तेल फेंका गया था। वो प्लानिंग थी। 56 लोग मरे, कोई कहता 55, 50 से ज्यादा मरे। बाद में पता चला कई लोग जो मरे की लिस्ट में नाम था वो बाद में जिंदा थे। कितने लोग मरे अल्लाह ही जानता है, बट मरे काफी लोग। जिम्मेदार पॉलिटिशियंस। फौरन नेक्स्ट डे देयर वाज अ स्टेट फाइनेंस्ड सुपरवाइज्ड प्रोग्राम। रिपोर्ट कहती है कि स्टेट मैनेज्ड, हैंड इन ग्लव, पॉलिटिशियंस, पुलिस, मैसेकर था। हजारों लोग का कत्ल किया गया था गुजरात में।
ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है 793 मुस्लिम्स डाइड एंड 253 हिंदूज। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कहती है, एनजीओ, ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन, 2000, 2500, कोई कहता है 3000 लोग का कत्ल हुआ, अक्सर मुसलमान। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 5000 लोग गुजरात में इस दंगे फसाद में कत्ल हुए उनके। कोई कहता है 8 से 10,000। लेकिन आसानी से हम कह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पढ़ के 3000 से 6000 लोग का कत्ल हुआ। जितने लोग 9/11 में मरे उससे ज्यादा गुजरात में मरे। जितना नुकसान 9/11 में हुआ उससे ज्यादा नुकसान गुजरात में हुआ। करोड़ों की प्रॉपर्टी जलाई गई। रिपोर्ट है। कितने वीडियो फिल्म्स अवेलेबल है, कितने बुकलेट छपे, कितने बुक्स मौजूद है, प्रूफ, आई विटनेसेस। हजारों मुसलमान का कत्ल हुआ, हजारों मुसलमान औरतें, हमारे मां, हमारे बहन, उनका खुलेआम बलात्कार हुआ। कौन कहता है? मुसलमान ने, एनजीओ रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब पढ़िए सब। हजारों मुसलमान औरतों का खुलेआम बलात्कार हुआ, जिना बिल जब्र हुआ, उनकी इज्जत लूटी गई। टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 से ज्यादा मुसलमान की दुकानें लूटी गई, मुसलमान के एस्टैब्लिशमेंट लूटे गए। टेंस ऑफ थाउजेंड, 50,000 से ज्यादा मुसलमान के घर को लूटा गया, घर को आग लगाया गया। लाखों मुसलमान बेघर हुए। इसके जिम्मेदार कौन? ये कौन लिखता है? ये सब रिपोर्ट जो मेरी है, मुस्लिम रिपोर्ट नहीं है। तो आपको लगता होगा ये सब मेरी तहकीक जो है, मैं अगर हिंदुइज्म का बात करता हूं तो हिंदू स्कॉलर्स क्या कहते हैं देखता हूं वेद के बारे में, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन स्कॉलर्स। इसी तरीके से ये सब रिपोर्ट जो है टेररिस्ट अटैक की नॉन मुस्लिम रिपोर्ट है। आप वेबसाइट पे जाइए, FBI की या अमेरिकन सोर्स की, खुद की रिपोर्ट नहीं है मेरी। और कितने मैगजीन छपे। इस टाइम मुझे दाद देने पड़ेगा इंडियन मीडिया की। मीडिया बहुत बार गड़बड़ करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरात राज्य में एक आध को छोड़ के जो मीडिया पॉलिटिशियन कंट्रोल्ड है, उसको छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साफ साफ चैनलों पे दिखाया क्या गलत काम हो रहा है मुसलमान के खिलाफ, कि हम बेगुनाह मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। उनका रास फास कर रहे थे। फिर भी पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्लानिंग थी कि हमको ये दहशत पैदा करना है ताकि देयर विल बी पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, वोट बट जाए और वोट हमारे तरफ आए। और वो बिल्कुल कामयाब हुए। जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ वो बड़ी तादाद में जीते, 2/3 मेजॉरिटी। ये जो हजारों मुसलमान लोग मरे, उनका कत्ल किया गया है। हजारों मुसलमान औरत को रेप किया गया है। हजारों लाखों दुकानें, घर लूटे गए, जलाए गए। उसका जिम्मेदार कौन? वही लोग। नंबर 1 पॉलिटिशियन ऑफ द रूलिंग स्टेट ऑफ गुजरात। प्री प्लान्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत जो थी वो रोक सकती थी, वो भी डर गई, रोकेंगे तो वोट बैंक जाएंगे, करने दो। नंबर 3 द पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल। कौन कह रहा है? ये नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स ना, सब है नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स, एनजीओ, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन। हैंड इन ग्लव। कुछ पुलिस अफसरान जब बचाने गए मुसलमान को तो उनके अगेंस्ट इल्जाम लगाया गया। और इस हद तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी साथ दिया उनका। इतने हद तक कि सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरफियर। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की इंटरफियर की और उसके ऊपर पाबंदी लगाई। एविडेंस, खुला खुला एविडेंस पड़ा है। आपको सबूत चाहिए? खुले आम सबूत है। वीडियो रिकॉर्डिंग है, लोग तकरीर कर रहे, लोग को भड़का रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग है। कितने वीडियो अवेलेबल है? गोधरा तक देखिए, फाइनल सोल्यूशन देखिए, कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुस्लिम लोग ने कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, गुजरात मैसेकर की इंटरव्यू लिए, सब मौजूद है। कितने बुक्स छपे फोटोग्राफ्स के साथ। कितना इंसाफ हो रहा है? कुछ नहीं। एक आध केस बेस्ट बेकरी का गुजरात के बाहर बम्बई में आ गया, एक आध। अक्सर लोग तो घूम रहे। आप सोच सकते जहन में क्या होगा? आप सोच सकते अगर कोई इंसान के मां को किसने रेप किया है,
बहन को रेप किया है, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है। पड़ोसी को क्या होगा दिल में उसके? जिसने रेप किया उसके मां को, उसके वालदा को, उसके बहन को, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है, हंसता है, कुछ नहीं कर सकता है वो। क्या होगा रिएक्शन? आप सोच सकते जहन में क्या होगा? आप सोच सकते अगर कोई इंसान के मां को किसने रेप किया है, बहन को रेप किया है, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है, पड़ोसी को क्या होगा दिल में उसके? जिसने रेप किया उसके मां को, उसके वालदा को, उसके बहन को, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है, हंसता है, कुछ नहीं कर सकता है वो। क्या होगा रिएक्शन? उसके बाद अक्षरधाम टेंपल, दो लोग आते, कई बेगुनाहों को मारते, अरेस्ट होते, कहा जाता मुसलमान थे, हो सकता है, लेकिन इस्लाम में यह बिल्कुल इजाजत नहीं है कि अगर कोई गैर मुसलमान आपको तकलीफ दे रहा है आप दूसरे गैर मुसलमान को कत्ल करो। बिल्कुल गलत है, अन इस्लामिक है, इंसानियत के खिलाफ है। अगर जो शख्स आप जानते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो गुनहगार है, उसको पकड़ के सजा दो, कोई अर्ज नहीं है। सब मजाहिब कहते हैं, इस्लाम भी कहता है जो गुनहगार है उसको पकड़ के सजा दो, लेकिन बेगुनाह क्योंकि वो वही मजहब से वास्ता रखता है उसको तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल गलत है। आप गुनहगार को पकड़ते पुलिस के हवाले कीजिए, हुकूमत के हवाले कीजिए, बेगुनाह को मानना बिल्कुल गलत है। इसका रिएक्शन 2002 से लेके अब तक 6 साल में इतने बम के धमाके हुए, वक्त ने सबका डिस्क्रिप्शन दूं। इस गुजरात मैसेकर के बाद 13 मार्च 2003 में बंबई में एक ट्रेन में धमाका हुआ, 11 लोग मारे गए। 25 अगस्त 2003 में बंबई के सड़कों में 2 कार बम ब्लास्ट हुए, 50 से ज्यादा लोग मारे गए। 15 अगस्त 2004 असम में 16 लोग मारे गए बम धमाके के जरिए, एक बड़ा बम धमाका हुआ और अक्सर वो थे स्कूल चिल्ड्रन। 29 अक्टूबर 2005 3 बम ब्लास्ट होते हैं दिल्ली में, 50 से 60 लोग मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद 7 मार्च 2006 में वाराणसी में 3 बम ब्लास्ट होते, 28 लोग मारे जाते, 50 लोग जख्मी हो जाते। 11 जुलाई 2006 7 बम ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर, सीरियल बम ब्लास्ट इन ट्रेन, जिसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 700 से ज्यादा जख्मी होते हैं। ये सेकेंड बिगेस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर द 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। जो ट्रेन के बॉम्ब ब्लास्ट होते 11 जुलाई, जिसके बाद में तकरीर की 2 महीने बाद बंबई में, उसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 800 से ज्यादा जख्मी होते हैं। 8 सितंबर 2006 में मालेगांव में 2 बम ब्लास्ट होते हैं, 34 लोग मारे जाते हैं, 80 से ज्यादा घायल होते हैं। 19 फरवरी 2007 2 बम ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाता है, 66 लोग, 66 लोग का कत्ल होता है, अक्सर पाकिस्तानी। 18 मई 2007 एक बम धमाका होता है हैदराबाद में, मस्जिद के बाहर, 11 लोग का कत्ल होता है। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद में 2 बम ब्लास्ट होते अम्यूजमेंट पार्क के बाहर, 40 लोग का कत्ल होता है और कई लोग घायल होते हैं। 13 मई 2008 जयपुर में 7 बम ब्लास्ट होते हैं, 63 लोग की हत्या होती है और कई लोग घायल होते हैं। मिसाल पे मिसाल 25 जुलाई 2008 8 बम ब्लास्ट होते बैंगलोर में, 26 लोग मारे जाते हैं, 100 लोग जख्मी होते हैं। 26 जुलाई 2008 में गुजरात में 16 बम ब्लास्ट होते हैं, 57 लोग मारे जाते हैं और 88 इंजर्ड होते हैं। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 बम ब्लास्ट होते हैं, 30 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 90 लोग घायल होते हैं। 27 सितंबर 2008 फिर से दिल्ली में एक बम ब्लास्ट होता है,
जिनमें 3 लोग का कत्ल होता है और 23 लोग घायल होते हैं। 2 दिन बाद 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में 2 बम ब्लास्ट होते, 4 लोग का कत्ल होता है और 70 लोग घायल होते हैं। गुजरात में 29 सितंबर 2008 को एक बम ब्लास्ट होता है, 1 आदमी मारा जाता है और 8 लोग घायल होते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर त्रिपुरा में 2008 में 5 बम ब्लास्ट होते, 4 लोग मारे जाते और 100 लोग घायल होते। इसके बीच गोदा में झारखंड में एक बम ब्लास्ट होता है 27 जुलाई को, 7 लोग घायल होते, कोई नहीं मरता। 2002 गुजरात राइट्स के बाद 20 से ज्यादा बम धमाके और भी हुए। सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त था बॉम्बे का 11 जुलाई 2006, द 7 बम ब्लास्ट, 7 बम ब्लास्ट जो सीरियल बम ब्लास्ट ट्रेन में हुए, जिसमें 180 से 200 लोग मरते हैं, कत्ल किया जाता और 800 से ज्यादा घायल होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? वही लोग। क्यों? और अक्सर पुलिस कहती है ये रिएक्शन था, कहती है कि अक्सर मुसलमानों ने किया। क्या कहने, मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह आलम, मैं नहीं कहता हूं सही या गलत। पुलिस कहती है ये रिएक्शन था। अगर रिएक्शन था तो एक्शन को होने क्यों दिया भाई? अगर रिएक्शन था तो गुजरात के राइट्स जिसने किए उसको अगर सजा देते तो बम ब्लास्ट होते ही नहीं थे। राइट्स को रोकना बहुत आसान है। आप पुलिस को लेके आओ, मिलिट्री फोर्स लेके आओ, कोई आदमी सड़क पे निकल ही नहीं सकता। टेररिस्ट अटैक्स प्लानिंग होती है, कितने भी आप तहकीक करो, कुछ पकड़ पाएंगे? सब नहीं पकड़ पाएंगे। चुपके चुपके करते, पीछे से करते, वही लोग रिस्पॉन्सिबल। गुजरात राइट्स के पॉलिटिशियन ऑफ गुजरात, द पुलिस ऑफ गुजरात, द पॉलिटिशियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द जज जिन्होंने उनको ये नहीं किए, तो जुडिशरी जो गुजरात की, क्लियर एविडेंस है। लेकिन फिर भी अगर कोई गैर मुस्लिम तकलीफ दे रहा मुसलमान को गुजरात में, आप बॉम्बे में कोई दूसरे गैर मुसलमान को बम के धमाके से उड़ाए, ये बिल्कुल अन इस्लामिक है, हराम है। गोया के आपने सारी इंसानियत को कत्ल किया। कुरान में साफ लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी एक बेगुनाह को कत्ल करता है, ऐसा है कि गोया के सारे इंसानियत को कत्ल किया। ये बुज़दिली है। जैसा मैंने कहा, जो जिम्मेदार है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, हर दम कहता है, इस्लाम भी कहता है। बेगुनाह लोग, बिल्कुल गलत है। और हम देखते जब टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, आतंकवादी हमले, जब 9/11 हुआ 11 सितंबर 2001, हमले के बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठा हुए, वी कंडेम द अटैक, 9/11 गलत है, अन इस्लामिक है। अच्छी बात है। 7 जुलाई 2005 में जब लंदन ट्यूब के अंदर बॉम्बिंग हुई, 50 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, मुसलमान इकट्ठा हुए, ये गलत है। 7 जुलाई लंदन बॉम्ब ब्लास्ट गलत है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। 9/11 गलत है। मासूम लोग, 3000 से ज्यादा मासूम लोग को कत्ल किया गया, कोई भी किया है, जिसने भी किया, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे बिन लादेन हो, जॉर्ज बुश, जो भी हो, असल कातिल है, वो गुनहगार है। जिसने भी 50 से ज्यादा लोग की हत्या की लंदन ट्यूब में, वो कातिल है, वो गुनहगार है। लेकिन आप रुकते क्यों हैं? उसके आगे भी जाइए। जो हजारों लोग का कत्ल अफगानिस्तान में, वो भी गलत है। जो इराक में हजारों लोग मारे, वो भी गलत है। जो गुजरात राइट्स में हजारों मुसलमान मरे, वो भी गलत है। जो बाबरी मस्जिद के राइट्स में मरे, वो भी गलत है। आप क्यों डरते? मैं जब अमेरिका में गया मुसलमान से, ये आधे लोग को क्यों दोषी ठहरा रहे आप? नहीं जाकिर भाई, आप जानते नहीं, माहौल बहुत गंभीर है। मैं लंदन में गया, इंग्लैंड के मुसलमान से कहा, आप कंडेम किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन आधा कंडेमेशन क्यों किए?
बाकी लोगों को कंडेम क्यों नहीं कर रहे? जो लोग ने अफगानिस्तान में कत्ल किया, जो लोग ने इराक में कत्ल किया, जो लोग ने फलस्तीन में कत्ल किया, जो लोग ने लेबनान में कत्ल किया, जो लोग ने गुजरात में कत्ल किया, आप किससे डरते? आपको प्रोटेक्शन देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी सिक्योरिटी लगाओ, इतने प्रेसिडेंट मारे गए क्या नहीं, प्रोटेक्शन, इतने बॉडीगार्ड, ये वो। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह में भरोसा रखो। जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान गलत काम करता है, हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए। हम नहीं कह सकते मुसलमान, हम ये कह सकते वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो बहकाया हुआ मुसलमान है, अच्छा नहीं है, गलत है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब गैर मुसलमान गलत काम कर रहे तो मुंह क्यों नहीं खोल रहे आप? अल्लाह के रसूल फरमाते, सही मुस्लिम की सही हदीस है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, हाथ से रोक सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में कोसो। हम मुसलमान दिल में ही कोस रहे। अगर दिल में कोसेंगे तो सबसे नीचे दर्जे के मुसलमान हैं। अल्लाह ने अगर मुझे बात करने की तासीर दी है, हिम्मत दी है, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह ये जबान को ले लेगा मुझसे। अगर अल्लाह ने मुझे बात करने की सलाहियत दी है, वो इंसान जो हकलाता था बचपन में, अगर अल्लाह ने मुझे मेरे जबान में तासीर दी, बात करने की अगर हिम्मत दी, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह इस स्पीच को ले जाएगा मुझसे। लेकिन हमेशा हक की बात करना चाहिए, खाली जज्बाती नहीं, हक की बात। और जब मैं तकरीर किया सितंबर 2006 में, 2 साल पहले, एक हिंदू मुझसे उठ के कहता है, एक तालीम याफ्ता हिंदू, डॉक्टर जाकिर नाइक, इफ आई वॉज इन दैट पोजिशन एंड इफ समवन रेप्स माई मदर, if someone rapes my sister, someone robs my house, if I was in Gujarat, I would have done the same thing what the people have done in the bomb blast, what they did in the blast in the trains. उसने कहा कि अगर मैं गुजरात में होता था और अगर मेरी वालदा, मेरी माता का कोई बलात्कार करता, मेरे घर को लूटता, तो मैं वही करता था जो ट्रेन ब्लास्ट करने वालों ने किया। सब लोग ताली मारे। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते, आम इंसान ऐसा ही सोचेगा, लेकिन क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं ये नहीं कर सकता। इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा अल्लाह मुझे इजाजत नहीं देता, कुरान मुझे इजाजत नहीं देता। अगर कोई गैर मुस्लिम ने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाया, मैं दूसरे गैर मुसलमान के ऊपर ब्लास्ट कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं कहता हूं कि बुज़दिल लोग हैं वो, बिल्कुल बुज़दिल। क्योंकि जो दोषी है, मैं कहूंगा दोषी है, अगर यहां उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह जिसने भी 9/11 किया है, जिसने भी 7 जुलाई की ट्यूब बॉम्बिंग की लंदन में, जिसने भी गुजरात फसाद किए, बाबरी मस्जिद किए, जो राइट्स किए, यहां सजा नहीं मिली तो नहीं मिली, इंशाअल्लाह आखिरत में तो मिलेंगी। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। अगर आप हिटलर को पकड़ेंगे क्या सजा देंगे? 6 करोड़ लोग को मारा, क्या सजा देंगे आप? क्या सजा दे सकते हैं आप? कुरान में लिखा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में 56 कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ जाते हैं, अल्लाह की निशानियां को नहीं मानते, उनको हम दोजख में डालेंगे और जितने बार उनकी चमड़ी जल जाएंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे। हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदी को जलाया, अल्लाह ताला डबल बार जला सकता है। यहां क्या कर सकते हैं हम? एक बार कत्ल कर सकते हैं उसको, और क्या? आखिरत में अल्लाह ताला 10 गुना बार चाहे तो कर सकता है। वो है मालिक यौमुद्दीन। जुलाई बॉम्बिंग के बाद जो ट्रेन बम ब्लास्ट हुए बंबई में, हम देखते हैं कि कई मुसलमानों को उठाया गया, हजारों मुसलमानों को हैरेस किया है, सैकड़ों मुसलमानों को इलीगल डिटेंशन किया गया बंबई में, इलीगल डिटेंशन। और जब मैं तकरीर किया सितंबर में, 2 महीने तक के सिर्फ 22 या 23 ऑफिशियल अरेस्ट हुए।
उसमें से एक भी अरेस्ट जुलाई बॉम्ब ब्लास्ट के लिए नहीं था, दूसरे कोई चीज के लिए। हजारों को उठा रहे। अगर आपको पता है किसने किया, अगर लगता है मुसलमान ने किया है, सबूत है, वो चंद लोग को उठाओ। आमतौर पे हजारों मुसलमान को तकलीफ देना, हैरेस करना, सैकड़ों बेगुनाह मुसलमान को इलीगल डिटेंशन किया गया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बॉम्बे फोर्स मुझे कहती तकरीर करो, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितने इंसिडेंट्स है? मालवनी का इंसिडेंट कहूंगा बॉम्बे के अंदर, एक दिन में 300 मुसलमान को उठाया गया इंटरोगेशन के लिए। एक आम आदमी कहेगा अगर अच्छा इंटरोगेशन करने का है तो कम से कम को 3 पुलिस अफसर चाहिए, 3 पुलिस अफसर चाहिए। एक पुलिस अफसर लिखने के लिए, एक उससे सख्त बात करने के लिए, एक उससे आस्ते से बात करने के लिए। अच्छा इंटरोगेशन के लिए कम से कम 3 चाहिए। मालवनी पुलिस स्टेशन कितना छोटा है, कितने पुलिस ऑफिसर है, एक दिन में कितना इंटरोगेशन कर सकेंगे आप? 20, 30, 40, कितना? 50। 300 लोग को उठाते मुसलमान लोग को और फिर पूरा दिन रुकाते, फिर छोड़ देते। आप क्या सिग्नल देना चाहते? और मैंने कहा ये पुलिस फोर्स से, बॉम्बे पुलिस फोर्स से आप क्या सिग्नल देना चाहते? आप अगर कहते हैं, अगर सबूत है, चंद मुसलमान अगर आपको शक है, उनको उठाओ। मैं ये नहीं कहता हूं क्या जो लोग जिम्मेदार है मत उठाओ, लेकिन बेगुनाह लोग को उठाना, तकलीफ देना, उनके रिश्तेदारों को हैरेस करना, किधर का अदल है? और कई मिसाल है। उसके बाद एक शख्स था जिसके घर में कुछ किताबें मिली, 100 या 200 कॉपी जिहाद पर, अरेस्ट कर लिया उसे। क्यों? क्योंकि उसके पास 100-200 कॉपी मिले जिहाद के ऊपर। मैं कहता हूं वही किताब मोहम्मद अली रोड के बुक स्टोर पे सालों से बिक रही है। आपने बुक स्टोर को नहीं रोका, पब्लिशर को नहीं रोका, एक आदमी जिसके पास 200 किताबें उसको उठा रहे। क्या सिग्नल दे रहे आप? शायद पुलिस फोर्स ये नहीं जानती कि कुरान में भी जिहाद का जिक्र है और हर मुसलमान के घर में कुरान है। क्या आप हर मुसलमान को उठाएंगे? जिहाद का मतलब क्या? जिद्दोजहद। जिहाद का मतलब नहीं क्या बेगुनाह के जान लो। शायद पुलिस ऑफिसर ये भी नहीं जानते हिंदुस्तान के कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता और महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कत्ल के वर्सेस कुरान से कई गुना ज्यादा है। तो क्या आप हिंदू को भी पकड़ेंगे? भगवत गीता में सैकड़ों वर्सेस है, सैकड़ों। अगर कंपेयर करेंगे कुरान से, कुरान तो किधर है ही नहीं, फीसद देखेंगे कुछ नहीं है। भगवत गीता श्री कृष्ण, जिसको हिंदू भगवान मानते, वो एडवाइस दे रहा है अर्जुन को। अगर भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 से 48, अर्जुन कहता है ये झगड़ा है पांडव और कौरव के बीच में, 5 भाई और 100 भाई। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, अपने सारे हथियार जमीन पे डाल देता है और कहता है मैं पसंद करूंगा निहत्ता मरने को बनिस्बत मैं रिश्तेदारों से झगड़ा करूं। जवाब क्या मिलता है? श्री कृष्ण कहते चंद वर्सेस बाद, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में कहते ए अर्जुन, हाउ कम यू हैव बिकम इंपोर्टेंट? आप नपुंसक कब से बन गए? आप है क्षत्रिय, आपका धर्म है झगड़ा करना, लड़ना। और खुशनसीब वो क्षत्रिय है जिसको मौका मिलता है हक के लिए लड़ने का। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हू बहू भगवत गीता में वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो। अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप हिंदुओं को बोलेंगे महाभारत मत पढ़ो, आप हिंदू को बोलेंगे भगवत गीता मत पढ़ो। अगर मैं कहूंगा कि महाभारत लोग को सिखाती है कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। महाभारत ये सिखा रही है, श्री कृष्ण ये कह रहा है जब भी बातिल और हक
का सामना होता है तो आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार के खिलाफ है। तो जो कुछ भगवत गीता में लिखा है लड़ने के मुतालिक, कत्ल करने के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं भगवत गीता जानता हूं। तो आज के पुलिस अफसरान कुरान को क्यों नहीं पढ़ते, इस्लाम को क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ कल लेक्चर खत्म हो, कुछ नौजवान है, जाकिर भाई मेरा सॉरी क्वेश्चन पूछने का ईमेल, नहीं जाकिर भाई सवाल पूछने का, वो क्या हुआ, नहीं बहुत हालात गंभीर है, मैं मेरे घर में जितने किताब है इस्लाम के निकाल दिया। मेरा क्यों निकाले भाई, अंदर कुछ गलत लिखा था? नहीं नहीं, लेकिन क्या पुलिस का डर है? अरे भाई किताब अगर गलत है तो किताब को फेंको, उसके ऊपर अमल मत करो, लेकिन किताब अगर इस्लाम के सही चीज सिखाए तो किससे डरना? कुछ नौजवान है, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, नहीं अभी क्या होता है, बहुत हालात पुणे में खराब है, किसको भी पकड़ रहे, तो मैं क्या करूं? मैं बोला क्या करो, कुरान पे अमल करो। कुरान थोड़ी सिखाता किसी बेगुनाह की जान लेना। अगर गलत किताब आप पढ़ रहे, किसके बहका में आए, तो उसको छोड़ो, किताब को जलाओ, उसके ऊपर अमल मत करो। अगर आतंकवाद चीज सिखाती है, छोड़ो उसको, अमल मत करो। लेकिन अच्छी किताब है तो किससे डरना? आपके घर में कुरान मजीद है? हाँ है, तो उसको निकाले? नहीं निकाले। मैं बोला क्यों नहीं निकाले, उसमें भी जिहाद है। जब मैं अमेरिका गया एयरपोर्ट पे, पूरी बात कहने का वक्त नहीं है, इमिग्रेशन ने मेरी कैसेट देखी, डीवीडी, टेररिज्म एंड जिहाद। आप जिहाद में मानते? बेशक मानता हूं। जिहाद मतलब जिद्दोजहद करना। नहीं नहीं, आप फाइटिंग में जानते कत्ल करना? मैं बोला बाइबल में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते जिद्दोजहद करो, ईसा अलैहिस्सलाम कहते कत्ल करो। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में आप देखो चैप्टर नंबर 19 वर्स 27 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 35-36, आप पैसा लो के अपनी तलवार खरीदो, लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स 34 में लिखा है कि मैं अमन फैलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं वो लोग को कत्ल करने के लिए जो लोग चाहते कि मैं राजा नहीं बनूं। फौरन पुलिस ऑफिसर, सर कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, और एक सवाल पूछ सकते हैं? बेशक पूछो। मैंने कहा मेरे होश से, अब डरो मत, मैं यहां दावा कर रहा हूं पुलिस के साथ। अल्लाह नवाजा है मुझे, माशाल्लाह, अल्लाह की मदद थी। मैंने कई पुलिस ऑफिसर से तकरीर की, यूके के अंदर, यूएसए में, बहरीन में, पुलिस से, मिलिट्री से, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कई जगह, हिंदुस्तान में भी कई जगह बड़े बड़े ऑफिसर से, बॉम्बे में, बैंगलोर में, कई बार। नेशनल एकेडमी जो है इंडिया की सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, एक वक्त एक पुलिस ऑफिसर मुझे बुलाता है, मतलब मैं बहुत बिजी हूं, अच्छा मैं देख लूंगा, आप जरूर आएंगे। मैं बोला क्या करेंगे, पॉलिटिशियन को बोलेगा ना। उसने जाके मेरे करीब दोस्त जो पुलिस ऑफिसर, उससे कहा, तो मुझे जाना ही पड़ा। मुझे खुशी हुई कि मैं गया उधर, इतना बड़ा कैंपस माशाल्लाह, 400-500 एकड़ से ज्यादा, मुझे खुशी हुई। क्या इंतजाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई कि हिंदुस्तान में ऐसा इंतजाम। नेशनल एकेडमी हैदराबाद में माशाल्लाह, वहां मैंने 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसरान के सामने तकरीर की, सवाल जवाब के साथ, और हाई लेवल, डीजी, डीआईजी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके नीचे कोई नहीं, हाई लेवल, और सवाल जवाब हुए दहशतगर्दी के बारे में, इस्लाम के बारे में, जिहाद के बारे में। इतना खुश हुए, मुझसे शुक्रिया कहा, बोला हम जानते ही नहीं थे। तो अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में गलत फहमी है, तो आप गलत फहमी को दूर करो, किस बात से डरना, उसके दूर करो। इसी तरीके से मैं कहता हूं पुलिस अफसर से, कई मेरे दोस्त है जो लॉयर्स है, वो कहने लगे कि हमारे क्लाइंट्स लोग को परेशान किया गया बंबई में, कई लोगों को इलीगल डिटेंशन किया गया है, कई लोगों को हैरेस किया है, कई लोगों को कहा गया कि हम फैमिली मेंबर्स को हैरेस करेंगे, कई लोगों को कोरे पेपर पे साइन किया गया। और मैं कई पुलिस ऑफिसर को जानता हूं, और अक्सर आप देखे जाओ तो मेरे नजदीक अक्सर पुलिस ऑफिसर अच्छे हैं। मैंने कई से बात की है, अक्सर पुलिस ऑफिसर को इंसानियत है, उनको दर्द है, लेकिन चंद पुलिस ऑफिसर है जो दूसरे के बहकावे में आके, पॉलिटिशियन के बहकावे में आके गलत काम करते हैं, जो श्री कृष्णा ने जैसा लिखा। लेकिन ये चंद पुलिस ऑफिसरान जो गलत है, उनके वजह से पूरी पुलिस फोर्स को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके से अगर चंद मुसलमान गलत है, सारे मुसलमान को दोषी नहीं ठहरा सकते, उसी तरीके से अगर चंद पुलिस अफसरान गलत कर रहे, हम सारी पुलिस फोर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं जानता हूं बॉम्बे में बम ब्लास्ट के टाइम पे
जब कई बेगुनाह मुसलमान को उठाया गया, कई हिंदू पुलिस ऑफिसरान उनकी मदद की, इतनी मदद की उनकी जो भी उनके हद में था। यहां तक कि जब दोस्त लोग उनके खिलाफ गए फिर भी उनकी मदद की। तो मेरे नजदीक अक्सर पुलिस अफसरान अच्छे हैं, उनमें इंसानियत है। ये चंद लोग हैं जो बहकावे में आ जाते हैं पॉलिटिशियन के, लेकिन अक्सर लोग जो अच्छे हैं सब में हिम्मत नहीं। अच्छे हैं, कोशिश करेंगे, पर दबाव आता है तो खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो लड़ते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होता है तो और हाई पोस्ट में जाते हैं, फिर से घूम के वापस आते हैं। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, ट्रांसफर होएगा, निकाला तो नहीं जा सकता पोस्ट से, और ऊंचा उदा मिलेगा आपको, घूम फिर के फिर से वापस आएंगे आप। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर ठान लेगा कि मैं हक के लिए लड़ूं और पॉलिटिशियनों के बहकाव में नहीं आऊं, तो मामला हल हो जाएगा। मैं पुलिस फोर्स चाहे बंबई की हो, चाहे पूना की हो, चाहे कहीं भी हिंदुस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात को समझो। आप अगर बेगुनाह मुसलमान को इतनी तादाद में पकड़ेंगे, अगर 10 आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 10 टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे, पकड़ पाएंगे का ना वो छोड़िए, आप नए 100 को जन्म दे रहे हैं। अगर पुलिस फोर्स कहती है कि फॉरेन कंट्री का हाथ है, और पुलिस फोर्स ये मुझसे कहती है और पेपर में भी कहती है कि विदाउट लोकल सपोर्ट, जो लोग जिस जगह रहते हैं उनके सपोर्ट के बिना ये हमले हो ही नहीं सकते, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उनका साथ फिर दे रहे पुलिस। आपको अगर शक है 10 या 15 में कि जो बाहर वाली फोर्स, चाहे पाकिस्तान हो, LTTE हो, जिसको भी आप ठहराना चाहते ठहराओ, अगर लगता है कि 10, 15, 20 मुसलमान जो है जिम्मेदार, उनको पकड़ो। हजारों को पकड़ेंगे, क्या होगा? जब वो छूट के आएंगे तकलीफ देने के बाद, रेडीमेड गिराक है, आप उनके लिए गिराक तैयार कर रहे टेररिस्ट बनने के लिए। क्यों? किधर की हिकमत है? जूलियो रिबेरो जो बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर था, बाद में DGP था, वो कहते हैं कि जितनी तादाद में आप गैर जरूरी गिरफ्तार करेंगे उतने चांसेस हक पे आने के कम है। The more people you catch unnecessary, the chances of you coming to the truth go down. क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको मत पकड़ो, लेकिन बेगुनाह लोग को क्यों पकड़ रहे? आप मुसलमान का साथ लो, आप सबूत पेश करो, हम आपकी मदद करेंगे। पुलिस मुझसे कहती है, जाकिर भाई आप तो इतने मशहूर है, लाखों लोग आपको सुनते, आप मुसलमान को क्यों नहीं समझाते? बेशक अल्लाह की मदद से लाखों लोग मुझे सुने। यहाँ माशाल्लाह मजमा कितने का पता नहीं, हो सकता है 50,000 के ऊपर है, मेरी नजर जहां तक जा सकती है उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं तकरीर करता हूं, चैनल पे करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, बहुत से लोग मुतासिर होते हैं मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आप ऐसे हरकत करेंगे तो कौन मेरी बात सुनेगा? जो सुनने वाले भी नहीं सुनेंगे, बोलेंगे जाकिर जाओ जाओ, बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाई हम पे जुल्म हुआ, तुम पे थोड़ी हुआ। तो मैं पुलिस ऑफिसरान से ये कहता हूं कि आप मुस्लिम्स को कॉन्फिडेंस में लो। अगर आपके पास सबूत है, मुस्लिम को पकड़ो, मैं ये नहीं कहता हूं मत पकड़ो, लेकिन हजारों की तादाद में उठाना, बेगुनाह को उठाना, उनके दिल में दहशत पैदा करना किधर है? उस वक्त बंबई में जुलाई 2006 के बाद सबसे बड़ा टेररिस्ट आम मुसलमान के लिए था बॉम्बे पुलिस फोर्स। वो डरे हुए थे। क्यों? मेरी तकरीर के गलत मानी मत लीजिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि हम साथ में मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जुलाई के बाद एक तकरीर की गैर मुसलमानों ने इकट्ठा किए कुछ लोग को, 2 एक्स पुलिस ऑफिसर को, सीनियर को बुलाए थे जो रिटायर हो चुके थे। एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये सारे जिम्मेदार है पाकिस्तान के मदरसे, दूसरा पुलिस ऑफिसर आके कहता है कि हिंदुस्तान के मदरसे जिम्मेदार है। एक सीनियर एडवोकेट ने पूछा पुलिस ऑफिसर से, एक भी केस बताओ जो मदरसे के अंदर मैं आतंकवाद के हमले के जिम्मेदार है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है। मैं हिंदुस्तान में एक भी मदरसा नहीं जानता हूं जो आतंकवादी हमले में हिस्सा लिया। मैं चैलेंज कर, मैं नहीं जानता हूं, तो क्यों इल्जाम लगा रहे आप? हो सकता है चंद लोग जो मदरसे से फारिग है, किसके बहकावे में आके गलत काम किए। अगर आप तारीख पढ़ेंगे, हिटलर कौन से मदरसे में गया था? कौन से मदरसे में पढ़ा वो? जोसेफ स्टालिन कौन से मदरसे में पढ़ा?
चेयरमैन माओ कौन से मदरसे में पढ़ा? वो तो नॉर्मल स्कूल्स में गए, नॉर्मल यूनिवर्सिटी। तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे? अगर आप तादाद लेंगे, जितने आतंकवादी तादाद है हिस्ट्री में देखेंगे, आपको शायद चंद मिलेंगे जो मदरसे से फारिग है। अगर फीसद देखेंगे तो 1% भी नहीं है। तो आप क्या यूनिवर्सिटी बंद करेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हो गया 2 साल बाद नई तहकीक, इंटरनेट एक्सपर्ट मुसलमान अभी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। पहले मदरसे बंद करो, अभी क्या आईटी यूनिवर्सिटीज बंद करेंगे? इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो जो मुसलमान इंटरनेट में एक्सपर्ट है उसको पकड़ ले। बंबई में कई मुझे आके बोले, अरे पुलिस हमको पूछताछ करे, क्यों? क्योंकि हम तालीम याफ्ता है, इंटरनेट जानते हैं। अगर इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी का अटैक हुआ, मान लो सही है, तो क्या आप सब इंटरनेट वाले को पकड़ेंगे? और सिर्फ मुसलमान क्यों? गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हेवुड को पकड़े, उसको छोड़ दिए, क्यों? गैर मुस्लिम था। ईमेल भेजा गया था हिंदू के ऑफिस से, उसको छोड़ दिए, पकड़े मुसलमान को। कितने? 22। तादाद चेंज होते रहते, कभी 20, कभी 21, कभी 22 को पकड़े। रिस्पॉन्सिबल पकड़ लिए, हेडलाइंस पेपर में, जो लोग ने बम ब्लास्ट किया उनको पकड़ लिया हमने। 1 साल पहले एटीएस बॉम्बे की पकड़ी थी 13 लोग को, रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 2006, पकड़ लिए। पब्लिक खुश, सही था गलत था कोई जानता नहीं। अभी और लोग को पकड़े, 21 लोग को। अभी लोग बोलते किसने पकड़ा? बॉम्बे पुलिस ने, एटीएस ने नहीं। एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो एक अलग फोर्स है। अभी जो 22 लोग को पकड़े वो बॉम्बे पुलिस ने पकड़ा, क्राइम ब्रांच ने। वो कहते ये सही लोग हैं जिनने बम ब्लास्ट किया। अभी इख्तिलाफ हो गया, एटीएस सही कि बॉम्बे क्राइम ब्रांच, कौन सही? दोनों कैनॉट बी मास्टर प्लानर्स। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। दोनों में से एक सच या दोनों झूठ। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। आप क्या मैसेज दे रहे? तो अब 1000 लोगों को तकलीफ दे रहे, एक टेररिस्ट को अगर पकड़ते भी है, अब तक साबित कोई नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 93 जिसमें मुसलमान का हाथ था, अफजल जो पार्लियामेंट में था, उसके बाद मैं जानता ना किसको लीगली प्रूफ किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आमतौर पे अगर 1000 लोग को 100,000 को पकड़ ले, एक आदमी अगर सच निकलता है तो परसेंटेज 1% या 0.1% है। मुझे लोग पूछते हैं कि ये मंसूर पीर बॉय उसने हकीकत में बॉम्ब ब्लास्ट किया? मैं उसको जानता नहीं हूं भाई, पुणे का मैं जानता नहीं हूं। मैं मैथमेटिशियन हूं। अगर 1000 को पकड़ते, 100 को पकड़ते, एक साबित होता है तो 99.9% ही नहीं है। पुलिस ज्यादा जानती है, वो मुजरिम ही कहने। आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा। 99% ये तो मुजरिम नहीं है, बाद में अल्लाह जानता है। अगर कत्ल किया है तो उसको सजा दो, लेकिन नहीं किया तो बेगुनाह को क्यों पकड़ ले? 19 लाख उसकी तनख्वाह सालाना। पहले बोल रहे का मदरसे बंद करो, अभी के आईटी सेंटर्स बंद करेंगे आप? 19 लाख एवरी ईयर। फॉरेन फंड याहू में काम करता हो, फॉरेन फंड आता है, देश की मदद कर रहा है। अगर टेररिस्ट एक्ट किया, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अगर किया है तो सजा दो। लेकिन आम मुसलमान को पकड़ के अभी दहशत फैला रहे इंटेलिजेंट लोग में, तालीम याफ्ता लोग में। अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो। मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमान से कहूंगा मदद करो। लेकिन बेगुनाह को इंडियन लॉ ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहां क्या हो रहा है? गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। आप लॉ को चेंज कर, इंडियन लॉ है, आंख पे पट्टी है, बेगुनाह है जब तक दोषी साबित नहीं होता। आज की तारीख में मुसलमान को पकड़ो दोषी जब तक बेगुनाह साबित नहीं होता है। क्या मैसेज दे रहे आप? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस कहते तौकीर, नाम सोबान कुरैशी, मीडिया कहती है प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1 फॉर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट। नए लोग को पकड़ लिए, अभी कहते हैं ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस। वो तो मीडिया कहती है, मैंने कब कहा? पुलिस तो कहती ही नहीं।
इतने दिन तक आ रहा था हेडलाइंस पेपर में, तौकीर सोबान कुरैशी प्राइम सस्पेक्ट, बेचारा घर से भाग गया। अगर है तो पकड़ो, सजा दो, मैं मदद करूंगा। अभी ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस कहते हैं, हमने तो कभी कहा ही ना, मीडिया कह रही है। मीडिया ये कहते हैं कि पुलिस कह रही है और गलत इल्जाम लगा रहे, मीडिया को पकड़ के जेल में डालो। अभी मीडिया कहते हैं मंसूर पीर बॉय दोषी है, तो मैं कहूंगा मीडिया को मैं क्यों अभी मानू? कल आप बोलते का तौकीर की बात को मत मानो, अभी मंसूर पीर बॉय की बात क्यों मानू मैं मीडिया की? तो मीडिया जो भी चाहे लिख सकता है। अरे कुछ किसकी जिम्मेदारी है क्या नहीं? शहर में क्या हो रहा है? मीडिया अच्छी है आमतौर पे, लेकिन कभी कभी अच्छी न्यूज लेने के लिए कुछ भी छाप देती है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप न्यू लॉ लेके आ रहे, पहले टाडा था निकाल दिए, पोटा आ गया, नंबर 1 अफरोज, नंबर 1 पोटा केस इन इंडिया, अफरोज पकड़े, जेल में डाले, तकलीफ हुई, अभी बेगुनाह है। क्या हो गया? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। अभी पुलिस बोलती बेगुनाह है, लॉयर्स लगाए, इतने साल तक उसका नाम आया। क्या हो रहा है? मैं कहता हूं पोटा को निकाल के मकोका लेके आए, बोलते 6 महीने तक के नो बेल, नो प्रॉब्लम। मकोका से सख्त लॉ लो। इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवाद है उसको मिलना चाहिए सजा है मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके पोटा लेके मकोका लेके आए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह है, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो। या पॉलिटिशियन को अंदर डालो, फिर मालूम पड़ेगा किसको बेगुनाह को लगाने का कहने। आप अगर लगाना चाहते हैं दहशतगर्द के लिए सख्त लॉ लेके आओ, मैं आपके साथ हूं। लेकिन वो पॉलिटिशियन को क्यों छोड़ देते आप? पॉलिटिशियन दंगे फसाद कर रहे, आमतौर पे दंगे फसाद करते। अभी भी आप देखो बॉम्बे में यूपी लोग नया नाचा, मारा मारी हो रही है, उसको नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन है। क्यों? खुले आम मारा पीट हो रही है बंबई में। यूपी के लोग बंबई में नया नाचे, ये क्या इंडियन लॉ में? मक्का में जितने लोग को पकड़े अक्सर मुसलमान थे, कितने गैर मुसलमान लोग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है। ये सोचना कि 100% मुसलमान रिस्पॉन्सिबल गलत है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कई बार हिंदू लोग ने आतंकवादी हमले किए मुसलमान की भेष में। सबसे अव्वल मिसाल हमारे इस देश के फादर ऑफ द नेशन, इस देश के जो बापू कहते महात्मा गांधी, उसकी हत्या की थी किसने? लोग को कहा गया हेडलाइंस पेपर में, मुसलमान ने महात्मा गांधी की हत्या की, मुसलमान ने की, दंगे फसाद, मुसलमानों को मारा गया, घर जला गया। बाद में मालूम पड़ता है कौन था? नथुराम गोडसे। किधर से? पूना से। क्या सब पूना वाले को पकड़ेंगे आप? नथुराम गोडसे ने सरकमसिशन खतना भी की, खतना की ताकि लोग को पता चले मुसलमान है। वो नेहरू, माशाअल्लाह, नेहरू ने इतना सख्त एक्शन लिया कि जिस पार्टी के नथुराम गोडसे थे वो पार्टी को एक दबा दिया एकदम। उसके बाद अभी एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह कहते कि महाराष्ट्र के रिटायर्ड जज, उसने कहा कि जो आरएसएस पे अटैक हुआ था वो खुद लोग ने किया था मुसलमान पे इल्जाम लगाने के लिए, आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे। एटीएस बॉम्बे की कहती है कि 16 लोग बजरंग दल के अरेस्ट हुए, जो 3 बम ब्लास्ट हुए, जो 3 मॉस्क में हुए, जालना में, परभनी में और पुणे में। उसके जिम्मेदार थे 16 मेंबरान बजरंग दल के। एक बजरंग दल का मेंबर जिसका नाम चौधरी था, उसने बम फेंका था, 2 लोग मारे गए, पकड़े। क्या इन लोग पे मक्का को लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए? जुलाई के अंदर 2006 में एक बम फूटा, 4 लोग मरे। कौन लोग? जो बम बनाते वही मरे। उसमें से एक आदमी बजरंग दल का था, बम बनाते हुए फट गए, बम के साथ पकड़े गए। उनके लिए मक्का कोला लगाई क्या आपने? बम के साथ पकड़े गए, 4 लोग मारे गए, 11 लोग घायल हुए। कौन कहता है? पुलिस फोर्स। और लोग प्लानिंग कर रहे थे मुसलमान के बेस में हमला करे। कई लोग पकड़े जाते, दाढ़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है।
आप कहते 100% ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। वक्त की कमी होने की वजह से मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन यह है कि अगर दंगे फसाद इस मुल्क में बंद होंगे तो सारे आतंकवादी हमले बेशक फौरन बंद होंगे। यह मेरा दावा है। जितने भी दंगे फसाद हुए वो लोग को पकड़ो, चाहे बाबरी मस्जिद के जो लोग ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, टेलीविजन पे उनका सबूत है, पेपर पे सबूत है, पकड़ो, जेल में डालो। गुजरात राइट जिसने किए, बॉम्बे राइट जितने किए, पकड़ो। श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? कमीशन तो बिठा देते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? डर है क्या वोट बैंक जाएंगे? बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट का जजमेंट आया, 100 लोग से ज्यादा को दोषी ठहराया गया, कई लोग को फांसी की सजा हुई, कई लोग को उम्र कैद, अक्सर मुसलमान थे। जज कहता है कि मुसलमान जिम्मेदार थे, हम आपकी बात को मानते। अगर 100% भी सही नहीं तो 95% आप सही है, हम आपके साथ है, उनको सजा दो अगर वो हत्यारे हैं। लेकिन श्री कृष्णा रिपोर्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? इंप्लीमेंट नहीं किए इसलिए और अटैक हुए। आप श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो, गुजरात राइट वालों को दोषी जो है उनको सजा दो, बाबरी मस्जिद के लोगों को सजा दो, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। और राइट्स को रोकना बहुत आसान है, पुलिस फोर्स आराम से राइट्स को रोक सकती। टेररिस्ट अटैक को रोकना, कुछ को रोकना मुमकिन है, 100% नामुमकिन है। कौन कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं, पुलिस फोर्स खुद कहती है। आपको रोकना है तो मुसलमान को साथ लेना पड़ेगा, सारे हिंदुस्तान के नागरिक को साथ लेने पड़ेगा। तो जो इस देश के दुश्मन है उसको बाहर निकालेंगे। अभी एक नया ग्रुप पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन मुजाहिद लोग है। मेरे हिसाब से मुजाहिद है ही नहीं, बुज़दिल लोग है। मुजाहिद तो मैं हूं। मुजाहिद का मतलब जिहाद करना, जिद्दोजहद करना, ये बुज़दिली है। बेगुनाह लोग की जान लेना किधर की मर्दानगी है? ये इंडियन मुजाहिद है क्या? नहीं, मैं जानता नहीं हूं। जॉन रेडली से पूछा गया अल कायदा व्हाट आर योर व्यूज, आई डाउट वेदर अल कायदा एग्जिस्ट। ये इंडियन मुजाहिद है क्या? नहीं, मैं जानता नहीं हूं। ये मीडिया कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन है क्या? नहीं, मैं जानता नहीं हूं। लेकिन है, मुसलमान है का गैर मुस्लिम है? कुछ लोग कहते हैं कि उनको बराबर अरबी लिखते ना, तो गैर मुस्लिम लोग है। जो भी है, नाम तो बिल्कुल गलत है। वो मुजाहिद तो है ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। कुरान की एक भी आयत नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो, कोई भी हदीस नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो। ये मुजाहिद है ही नहीं, इंडियन भी नहीं है। कोई भी अच्छा हिंदुस्तानी इस देश का बुरा नहीं चाहेगा। मेरे हिसाब से ये इंडियन भी नहीं और मुजाहिदीन भी नहीं है। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि इंडिया में इनोसेंट लोग को मारना ही नहीं चाहिए, चाहे मुजाहिद ग्रुप हो, अल कायदा हो, बिन लादेन हो, को भी हो, सामने आओ। मेनी अ टाइम दिस फिक्टिशियस क्रिएटेड बाय द मीडिया। ना इंडियन है ना मुजाहिद है। मैं इंडियन हूं, मैं मुजाहिद हूं। मेरी दरखास्त है कि पॉलिटिशियनों से, कि पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहां की कुर्सी क्यों फिक्र है? आखिरत का डर है क्या? नहीं। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखिला मिले। मुझे नहीं पता, इसलिए तो जिहाद कर रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो।
फिर हमारा देश तरक्की करेगा, चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते? पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। नंबर 3, मैं पुलिस से कहता हूं, आप हक के साथ रहो, जो गलत लोग को पकड़ो, बेगुनाहों को मत पकड़ो। अगर पकड़ ले इमीडिएटली छोड़ दो और हक का साथ दो। और अगर पॉलिटिशियन आप पे दबाव डाल रहे, उसकी फिक्र मत करो, वो आपको निकाल नहीं सकते, आपका ट्रांसफर होगा। हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, जो दूसरा उसकी जगह पे आएगा वो भी ईमानदार है, तो फिर से अदल इस मुल्क में हो जाएगा। और सब हिंदू मुस्लिम को साथ लो, आपस में मत बांटो। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इस देश की तरक्की होना चाहिए। इस ब्लेम गेम में फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं नुकसान होता है देश का। असली को पकड़ो और सजा दो, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पॉलिटिशियन, अगर अच्छे नागरिक, अगर पुलिस फोर्स, आखिर में आता है जुडिशरी। जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन हमें डर है कि कल अगर ये जुडिशरी सिस्टम पॉलिटिशियन के बहकावे में आ जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसे हम दुआ करते हैं कि इनको महफूज रखे, और मैं उम्मीद है कि ये जुडिशरी सिस्टम इस देश को आगे लेके जाएंगी। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं इस तकरीर के आखिर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कहो कि हक आ चुका है और बातिल को खत्म होना है, क्योंकि बातिल फी नफ्सी खत्म होने वाला है। इस तकरीर को खत्म करता हूं डॉक्टर एडम पियर्सन के जुमले से। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी दैट वन डे nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. एडम पियर्सन कहते हैं कि जो लोग को फिक्र है कि न्यूक्लियर वेपनरी, न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथों में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते क्या इस्लामिक बॉम्ब, अमन का बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम डॉक्टर साहब की इंतहाई मालूमाती तकरीर समाअत फरमा रहे थे। अब इस इजलास का दूसरा सेशन शुरू होता है। ये सवाल व जवाब का सेशन है, जिसमें आप मुकर्रिर से सवाल कर सकते हैं और मुकर्रिर इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात देंगे। इस सवाल व जवाब के सेशन को दिलचस्प और कामयाब बनाने के लिए चंद उसूल बनाए गए हैं, जिनका ख्याल रखना हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है। सवालात करने वालों के लिए यहाँ 3 माइक का इंतज़ाम किया गया है। हमारे बाएं हाथ की जानिब माइक नंबर 1 और बीच में दरमियान में माइक नंबर 2, माइक नंबर 2 और ख़वातीन के हिस्से में माइक नंबर 3, माइक नंबर 3 है। इंशाअल्लाह आज तरतीब इस तरह से रखी जाएगी कि पहला सवाल इंशाअल्लाह माइक नंबर 3 यानी ख़वातीन की जानिब से होगा, दूसरा सवाल माइक नंबर 2 यानी दरमियान से होगा, और तीसरा सवाल इंशाअल्लाह माइक नंबर 1 या माइक नंबर 1 से होगा। इस सवाल और जवाब के सेशन में सवाल करने वाले से गुजारिश है
कि वो सबसे पहले अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा बताएं। सवाल करने में गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दिया जाएगा और उन्हें इस्लाम के ताल्लुक से कोई भी सवाल करने की पूरी आज़ादी हासिल होगी। सवाल छोटा करें और सवाल करने से पहले कोशिश करें कि आप बात लंबी न करें, बल्कि अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा बताकर फ़ौरन सवाल शुरू कर दें। हमारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि उनके सवालात उन्वान से मुताल्लिक़ हों। इख्तलाफी और फ़िक़ही सवालात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक वक्त में एक ही सवाल की इजाज़त होगी। अगर सवाल गैर ज़रूरी यानी नामुनासिब हुआ तो उसको रद्द करने का इख्तियार मुझे हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात इन उसूलों को सामने रखते हुए इस सेशन को कामयाब और दिलचस्प बनाने में मेरी मदद करेंगे। अब हम पहला सवाल शुरू करते हैं। माइक नंबर 3 ख़वातीन की जानिब से। अगर ख़वातीन में कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो ख़वातीन वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि उनको मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्मिता है, मैं सर्विस करती हूँ। मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो मेरी आपकी गुजारिश है कि आप मुझे कलमा पढ़वाएं। बहन, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप एक खुदा में मानते हैं? जी मैं मानती हूँ। आप आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं? जी मैं मानती हूँ। क्या आप पे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, मैं अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि किसी पे ज़बरदस्ती करना इस्लाम में इसकी ममानियत है। इस देश में भी ममानियत है, लेकिन सबसे पहले इस्लाम में इसकी ममानियत है। और मैं जानता हूँ कि कई लोग पीस टीवी देखते हैं और काफ़ी तकरीर से मुतासर होते हैं। अगर आप करना चाहती है तो मैं इंशाल्लाह अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकती है। जी। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुकी है। शुक्रिया। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ पढ़े और मैं चाहती हूँ कि मैं मरते दम तक इस्लाम फॉलो करूँ। माशाल्लाह, हम आपके लिए दुआ करते, हर उस शख्स के लिए दुआ करते जो हक के लिए आगे। और ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का कहना है कुरान मजीद में। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 102, क्या आप मुस्लिम बनो और मरो मत, लेकिन सिर्फ इस्लाम की हालत में। तो ये कुरान मजीद का कहना है, अल्लाह ताला का कलाम है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल करे और मैं दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब हो। और जो भी कोई हक की तलाश में है, कुरान मजीद में लिखा है जो भी हक को तलाश करता है उसे हक तो बेशक मिलना ही है। और मैं दुआ करता हूं कि आप और आपके घर वाले को भी सीधा रास्ता दिखाए। और मेरी दरख्वास्त है कि आप भी मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि आज जितने भी आपके पुराने गुनाह हैं वो आज बिल्कुल धुल जाते हैं। आप शुक्रिया, बिल्कुल बहुत नई बहुत बच्ची जैसे। शुक्रिया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। एक ज़रूरी ऐलान बाकी रह गया था, वो ये है कि चूँकि ख़वातीन में सिर्फ एक माइक है, इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि अगर ख़वातीन में कोई नॉन मुस्लिम और हूँ लाइन में तो उनको मौका दिया जाए। 2 सवाल बैक वक्त वहाँ से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है और मैं आज़म कैंपस में बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 2 साल से पूरे रोज़े रखती हूँ और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पर पूरे लोगों को गवाह रखकर इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे कलमा पढ़ाएं और मेरा एक नाम भी सजेस्ट करें प्लीज़।
अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया कहती है कि इस्लाम खवातीन के खिलाफ है। अगर इस्लाम खवातीन के खिलाफ है तो इतनी तादाद में अमेरिका में, यूरोप में खवातीन इस्लाम क्यों कबूल कर रही है? और आज आप देखते हैं माशाल्लाह कौन किससे जबरदस्ती नहीं कर रहा है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानती है? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि अल्लाह एक है और आप और मानते- अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी ने भी आपसे जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, मैं दिल से इस्लाम कबूल करती माशाल्लाह। हूँ। आप कई साल से आजम कैंपस में हैं जी और अगर किसने भी आपसे जबरदस्ती नहीं की और इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं तो मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जी मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए इंशाल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अल्लाह के अलावा अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है कोई दूसरा माबूद नहीं है और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। माशाल्लाह। आपने मुझसे कहा कि एक नाम सजेस्ट, आपका नाम क्या है फिलहाल बहन? जी, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल था। आपका नाम श्वेता था। जी आप अगर मुसलमान नाम रखना फर्ज नहीं लेकिन अच्छी बात रखना चाहते, और जो मेरे जहन में अब जो आ सकता है जो सबसे अच्छा नाम वो है आयशा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी माशाल्लाह। तो आप जज़ाकल्लाह। अपना नाम आयशा रख सकते हैं इंशाल्लाह। प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं इस्लाम आखिरी दम तक अपने दिल में रख सकूं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में और आखिरत में, अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिर आखिरत हसनतों व किना अज़ाबन नार, कि अल्लाह ताला इस दुनिया में आपको अच्छा मकाम दे और आखिरत में दोज़ख के आग से महफूज रखे। आमीन। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। हम भाइयों में माइक नंबर 1 से गुजारिश करते हैं कि अगर वहाँ कोई गैर मुस्लिम भाई हो कतार में तो कोई सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुह। मेरा नाम श्रीनिवास, इधर ही कैंपस में यमए रंगूनवाला डेंटल कॉलेज कैंटीन में काम करता हूँ। मैं, मेरा भतीजा, मेरा नाम केतन बोइना श्रीनिवास और भतीजे का नाम वेंकटेश, केतन बोइना वेंकटेश। हम दोनों 3 साल से रोज़ा रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं और इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। और 3 साल से इसलिए रुका है कि आपके साथ कलमा पढ़ने के लिए। मैं हर एक से ये कहना चाहता हूँ, कई मुझे फ़ोन कॉल आए पहले भी, अगर आप को इस्लाम पसंद है तो रुकिए मत, दिल से मान लीजिए जब मुसलमान हो जाते। अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लोग को कलमा पढ़ाऊं, लेकिन आपको 3 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं दुआ करता हूँ इस कैंपस के लिए कि माशाल्लाह आज़म कैंपस में आज 50,000 से ज़्यादा लोग हैं माशाल्लाह, और आज़म कैंपस की वजह से इतने लोग इस्लाम के करीब आ रहे और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कई लोग मुझे कल भी मिलना चाहते थे, प्राइवेटली मिलना चाहते थे, कहते इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। मैं बोला बेशक कीजिए, मेरे हाथ से करना जरूरी नहीं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ना समझे कोई कि लोग जानबूझ के लोग को पकड़ के लेके आ रहे। मैं सब लोग को जानता नहीं हूं, इतनी तादाद में माशाअल्लाह लोग इस्लाम कबूल कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब कि एक खुदा पे मानते? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी? जी मैं भी। आप के ऊपर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी कोई नहीं कर रहा है। आप दिल से चाहते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए? मैं दिल से चाहता हूँ। बिल्कुल से, आप अगर दिल से चाहते तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप उसको दोहराइए इंशाल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा
कोई दूसरा माबूद नहीं है कोई दूसरा माबूद नहीं है और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। जी माशाल्लाह, शुक्रिया। आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और आपको कोई भी जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, आपको कोई भी अगर चीज़ की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, इस्लाम के बारे में और जानकारी चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.irf.net। कोई भी तकलीफ है बेशक आप पूछ सकते हैं। कोई भी मुश्किलात है, कोई भी आपको इस्लाम के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप बेशक तहकीक करिए उसके बारे में। और हमारा रिसर्च सेंटर है बम्बई में। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दीन दुगनी राज चौगनी आपकी तरक्की करे, इस दुनिया में और आखिरत में भी। आमीन सुभान अल्लाह। आमीन सुभान अल्लाह। ख़वातीन के हिस्से में अगर कोई खातून हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनाली है। मैं मुस्लिम धर्म में स्वीकार करना चाहती हूँ। मुझे आप सबके सामने कलमा पढ़ाओ। माशाल्लाह, यहाँ पूना में तो इतनी तादाद से कबूल करे, जो लोग सवाल पूछने से ज़्यादा कबूल करने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, इन लोग ने प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। जितना लोग इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, उतना इस्लाम कबूल कर रहे लोग। 9/11 के बाद अमेरिका में सिर्फ 9 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 34,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया। यूरोप में 10 महीने में 22,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया। जितना इस्लाम के खिलाफ मीडिया काम कर रही, गैर मुसलमान काम कर रहे, उतना तेजी से इस्लाम फैल रहा है। आप कितने मुसलमान को मारेंगे? आप हजारों मुसलमान को इंडिया में मारेंगे, हजारों लोग नए मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह। बहन, मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप एक खुदा में मानते हैं बहन? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे किसी ने भी जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आप अपने दिल से कर रहे? दिल से कर। माशाल्लाह। मैं पढ़ूंगा अरबी में, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके कबूल करे आपके जिहाद को। ये जो खातून, ये जो सिस्टर कर रही, वो जिहाद कर रही है। जिहाद, जिद्दोजहद हक के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। असल जिहाद तो ये है। और जो कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, अगर वो कुरान मजीद का ट्रांसलेशन चाहता है तो बेशक वॉलंटियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुरान मजीद अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, हिंदी में है, मराठी में, जो भी आप चाहते हैं। मैं वॉलंटियर्स को कांटेक्ट करो, हमें खुशी होगी आपको कुरान मजीद का ट्रांसलेशन दे। कुरान मजीद सबसे अच्छी किताब है जहां से आपको इस्लाम का इल्म हासिल हो सकता है। ख़वातीन के शोबे में अगर कोई और ख़ातून हो नॉन मुस्लिम तो उनको मौका दिया जाए। जी। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। मेरा नाम दीपाली है। आई एम वर्किंग विद द IT सेक्टर। माय क्वेश्चन इज, कैन अ मुस्लिम मेल मैरी अ हिंदू गर्ल, एंड इफ यस, इज इट लीगल इन द आइज ऑफ इस्लाम? बहन ने सवाल किया है कि वो IT सेक्टर से ताल्लुक रखती है। अच्छा, वो आप गैर मुस्लिम है, मुसलमान होती तो आपको भी इंटरोगेशन के लिए लिया जाता था। IT सेक्टर बहुत खतरनाक सेक्टर है आज की तारीख में। जो IT के अंदर है उसको चौकन्ना रहना पड़ता। आप गैर मुस्लिम है, आप पर कोई एतराज नहीं, मुसलमान है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। बहन ने सवाल किया है कि क्या एक मुसलमान हिंदू औरत से शादी कर सकता है, और किया तो क्या ये जायज है कि नहीं।
बहन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी का पहिया ट्रैक्टर का है, ट्रक का है, और दूसरा बाइसिकल का है, तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल सकेंगी? नहीं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में लिखा गया है कि आप मुशरिका मतलब गैर मुस्लिम औरत से शादी मत करो जो शिर्क कर रही है, जब तक वो ईमान ना लाए। क्योंकि एक मोमिन, एक मुस्लिम औरत एक मुशरिक औरत से, गैर मुस्लिम औरत से जो शिर्क करती है उससे बहुत बेहतर है। चाहे वो मुस्लिम औरत झाड़ू वाली हो, बदसूरत हो, लेकिन बनिस्बत एक मुशरिका से जो औरत शिर्क करती है उससे अच्छी है। उसी तरीके से औरत को कहा गया है कि मुशरिक मर्द से शादी मत करो जब तक वो मुसलमान ना बने। और एक मुसलमान जो झाड़ू वाला है वो मुशरिक से बेहतर है, भले वो झाड़ू वाला है, वो मुशरिक कितना भी हैंडसम हो, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है, भले झाड़ू वाला है, बदसूरत है, वो मुशरिक से बेहतर है। और वो कैसा शोर है जो जानता है, मुसलमान अगर जानता है कि वो शिर्क करके दोजख में जाएंगे, कौन मर्द अपने बीवी को दोजख में डालने की कोशिश करेगा? वो मर्द चाहेगा कि मेरी बीवी भी जन्नत में जाए। हिंदी में कहते अर्धांगिनी, इंग्लिश में कहते बेटर हाफ। तो अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो किस तरीके से मैं जी पाऊंगा? इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटर हाफ जन्नत में जाए। इसीलिए वो लड़की को मुसलमान बनना जरूरी है ताकि इस दुनिया में और आखिरत में भी वो सफलता पाए। सर, आई एम कंटिन्यूइंग। तो अगर एक हिंदू लड़की इस्लाम को एक्सेप्ट करती है, then a Muslim male can marry her. Is that right or wrong? Can he? जैसे मैं फरमाया, कुरान मजीद में लिखा है कि अगर वो मुशरिक मुस्लिम बन जाती है, इफ दैट नॉन मुस्लिम एक्सेप्ट्स इस्लाम, तो जायज है। लेकिन इस्लाम के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। इस्लाम उसे अच्छा लगता है, नाम के लिए एक्सेप्ट कर शिर्क करने लगी तो फिर मामला बहुत गंभीर है। लेकिन सही तौर पे इस्लाम पसंद करती है उसके टीचिंग्स को, उसके अहकामात को, कुरान के बारे में जितना भी उसे पता है। ये जरूरी नहीं कि सब चीज जानने की जरूरत है, पसंद आती है करे तो बेशक वो उससे शादी कर सकता है। तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की इस्लाम एक्सेप्ट करती है, so that marriage will be legal in the eyes of Islam? बिल्कुल सही। इस्लाम के हालत से भी, दुनियावी एतबार से और हिंदुस्तानी हालत से भी बिल्कुल जायज है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मेरा नाम तुषार शाह है, मैं जैन गुजराती हूँ सर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और एमबीए की डिग्री होल्ड करता हूँ और पूना में एज ए प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर। मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। उन्होंने आपका एक सीडी मुझे दिया जो कि वेज और नॉन वेज के ऊपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था। वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फ़ैन हुआ तकरीबन 5 साल पहले। उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था, तो मुझे क्यू टीवी के बारे में पता चला और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चालू कर दिया सर। उसके बाद में तो हमारी लॉटरी लग गई, पीस टीवी चालू हुआ सर। पीस टीवी तो 24 घंटे चलना चालू हुआ। और सर मैं यहाँ ब्रेक लेके बोलना चाहूँगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स है या जो भी राइट्स और रिचुअल जैन लोग फॉलो करते हैं, ये बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूँ सर। एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो कि आपके थ्रू मालूम पड़े, 99.99% एक्सेप्ट हो रहे, वो भी लॉजिकली सर। तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी परमिशन से बात करना चाहूँगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैन आई टॉक सर?
सवाल थोड़ा मुख्तसर करें। हाँ जी, मुख्तसर जी, ये नहीं, असल में क्या है, बहुत सारे भाई कतार में खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, सबको मौका दीजिए जाकिर साहब को सुनने का। इसलिए प्लीज आप पहले अपने टॉपिक पे आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर पता है मुझे, मैं 3 दिन से नंबर लगा रहा हूँ, आज नंबर लगा है सर। तीनों दिन का बदला वसूल कर रहे हैं आप? जी नहीं सर, मुझे कुछ पीस टीवी के बारे में बात करना है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसलमान लोगों को तो बहुत फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा इस्लाम के बगैर जो मजहब है उनको होता नजर आ रहा है सर। इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस टीवी थ्रू बगैर इस्लामी मजहब की जो किताबें हैं उस पर रोशनी डाली जा रही है सर, और उन लोगों को ये मालूमात मिल रही है कि उनके बुनियादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है। और आज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सो कॉल्ड धर्मगुरु को सवाल पूछने की ताकत रख रहे हैं कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सही है क्या, ये पूछने की हिम्मत आ रही है सर। और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर, इसे रोकना अब मुश्किल है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि पूना में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है, ये मेरी कंप्लेंट है सर। ये हम जो एरिया में रहते हैं वहां पीस टीवी काफी महीनों से बंद है। अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसलमान है, और उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही है चैनल चलाने में। आस्था चैनल चला रहे, संस्कार चला रहे हैं, फैशन टीवी 24 घंटों चला रहे, ट्रेन 24 घंटों चला रहे, लेकिन पीस टीवी नहीं चल रहा है सर। हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की, ईमेल भेजे, नोटिस भेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, पीस टीवी चल नहीं रहा है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कल एक भाई ने ये थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की। आपने उन्हें कहा कि आप एक 5-6 हजार की डिश लगा दो, पीस टीवी चल जाएगा। सर 5-6 हजार की डिश लगाने वाले की ताकत पूना में 500 लोग रहेंगे, 5000 लोग रहेंगे, लेकिन पूना में बहुत गरीब लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और उनका हक है कि पीस टीवी देखे करके। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो भाई साहब का प्रॉब्लम क्या है वो देखें और पीस टीवी चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और अब मैं सीधे अपने सवाल पे आता हूं सर। जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बाहर है, और इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मैंने सुने हैं 99% प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट है सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं सर। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विथ फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। करेक्ट। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूं फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है। ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही। जब बिल्कुल सही।
आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात ये आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं काफी माशाल्लाह। देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर। बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है, तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं, और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब, अगर मैं तो बनिया हूं सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूं सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट है, शॉर्ट ये। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी नहीं नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो 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 भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। तीनों जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा, डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोजख में डालता है। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोजख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोजख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोजख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे। आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोजख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है। अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है,
सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते, वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते नहीं। हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है इंडिया में हर साल 28 करोड़ रुपीस है, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है। 28 करोड़, 28 करोड़ वो बजट भी नहीं, सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते हमारा अमन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे नहीं, दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो भी है, मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो, आप पर्चा निकालो, जो पीस टीवी नहीं दिखाता है हम केबल टीवी नहीं लेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से गैर मुसलमान केबल टीवी पे पीस टीवी दिखाते, जो केबल टीवी ऑपरेटर, मुझे पूना से कहा गया है, बहुत से गैर मुसलमान दिखाते। ये लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इन लोग पीस टीवी देखेंगे तो सही लाइन पे आएंगे, खुद भी देखते नहीं और दूसरे लोग को देखने नहीं देते। मैं क्या कहता हूं, अगर नहीं देखते, आप बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में डिश लगाओ, एक डिश का खर्चा 5,000 है, वायर दो, वायर का 100 रुपया और या 200 रुपया और 600 रुपया और 5,500 में 10 लोग देख सकते हैं। एक आदमी कितना देगा? 500 रुपया। आप जो केबल ऑपरेटर को फीस दे रहे ना, 250 रुपया, 300 रुपया, वो भी बंद हो जाएगा। हमारा फ्री चैनल है, 5,000 रुपया खर्चा करो, 1,000 रुपया वायरिंग के लिए, 6,000 में 10-15 लोग देख सकते हैं, 600 रुपया 300 रुपया खर्चा आएगा, सही है ना? और मैं कहता हूं कई लोग ने खुद का केबल शुरू किए, ये मुसलमान नहीं दिखा रहा उसको छोड़ दो। और वही मुसलमान, आज मेरा मैनेजर कह रहा था, एक केबल ऑपरेटर में जानता नहीं, हमारा टीवी दिखाता नहीं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहता है। तो मेरे मैनेजर मंसूर भाई ने कहा, अजीब बात है, आप हमारा केबल दिखाते नहीं, बोलते पुलिस परमिशन देती नहीं, कि आज आपको पुलिस परमिशन मिली? चुप हो गया। फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे। दिखा रहा है कि अब लाइव टेलीकास्ट दिखाने का। लाइव टेलीकास्ट तो और डिफिकल्ट है, पीस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोग को सुनने में आएगा। तो पीस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है, कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरख्वास्त कर सकता हूं कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा। फिर सर मैं कोशिश करूंगा सर। और मैं दुआ करता हूं कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो, ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो, कुरान में लिखा है कहने, हदीस में लिखा है कहने। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए, और अमन का मजहब कबूल करने के लिए हिदायत दे। कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। ख़वातीन के शोबे में अगर कोई और ख़ातून हो नॉन मुस्लिम तो उनको मौका दिया जाए। दूसरा सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम दीपाली है। आई एम वर्किंग विद द IT सेक्टर। माय क्वेश्चन इज, कैन अ Muslim male marry a Hindu girl, and if yes, is it legal in the eyes of Islam? बहन ने सवाल किया है कि वो IT सेक्टर से ताल्लुक रखती है। अच्छा, वो आप गैर मुस्लिम है, मुसलमान होती तो आपको भी इंटरोगेशन के लिए लिया जाता था। IT सेक्टर बहुत खतरनाक सेक्टर है आज की तारीख में। जो IT के अंदर है उसको चौकन्ना रहना पड़ता है। आप गैर मुस्लिम है, आप पर कोई एतराज नहीं, मुसलमान है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बहन ने सवाल किया है कि क्या एक मुसलमान हिंदू औरत से शादी कर सकता है, और किया तो क्या ये जायज है कि नहीं। बहन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी का पहिया ट्रैक्टर का है, ट्रक का है, और दूसरा बाइसिकल का है, तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल सकेंगी?
नहीं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में लिखा गया है कि आप मुशरिका मतलब गैर मुस्लिम औरत से शादी मत करो जो शिर्क कर रही है जब तक वो ईमान ना लाए, क्योंकि एक मोमिन एक मुस्लिम औरत एक मुशरिक औरत से गैर मुस्लिम औरत से जो शिर्क करती है उससे बहुत बेहतर है। चाहे वो मुस्लिम औरत झाड़ू वाली हो, बदसूरत हो, लेकिन बनिस्बत एक मुशरिका से जो औरत शिर्क करती है उससे अच्छी है। उसी तरीके से औरत को कहा गया है कि मुशरिक मर्द से शादी मत करो जब तक वो मुसलमान ना बने, और एक मुसलमान जो झाड़ू वाला है वो मुशरिक से बेहतर है। भले वो झाड़ू वाला है, वो मुशरिक कितना भी हैंडसम हो, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है, भले झाड़ू वाला है, बदसूरत है, वो मुशरिक से बेहतर है। और वो कैसा शोर है जो जानता है, मुसलमान अगर जानता है कि वो शिर्क करके दोजख में जाएंगे, कौन मर्द अपने बीवी को दोजख में डालने की कोशिश करेगा? वो मर्द चाहेगा कि मेरी बीवी भी जन्नत में जाए। हिंदी में कहते अर्धांगिनी, इंग्लिश में कहते बेटर हाफ। तो अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो किस तरीके से मैं जी पाऊंगा? इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटर हाफ जन्नत में जाए। इसीलिए वो लड़की को मुसलमान बनना जरूरी है ताकि इस दुनिया में और आखिरत में भी वो सफलता पाए। सर आई एम कंटिन्यूइंग। तो अगर एक हिंदू लड़की इस्लाम को एक्सेप्ट करती है, then a Muslim male can marry her. Is that right or wrong? Can he? जैसे मैं फरमाया कुरान मजीद में लिखा है कि अगर वो मुशरिक मुस्लिम बन जाती है, इफ दैट नॉन मुस्लिम एक्सेप्ट्स इस्लाम तो जायज है, लेकिन इस्लाम के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। इस्लाम उसे अच्छा लगता है, नाम के लिए एक्सेप्ट कर शिर्क करने लगी तो फिर मामला बहुत गंभीर है। लेकिन सही तौर पे इस्लाम पसंद करती है उसके टीचिंग्स को, उसके अहकामात को, कुरान के बारे में जितना भी उसे पता है। ये जरूरी नहीं सब चीज जानने की जरूरत है, पसंद आती है करे तो बेशक वो उससे शादी कर सकता है। तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की इस्लाम एक्सेप्ट करती है, सो दैट मैरिज विल बी लीगल इन द आईज ऑफ इस्लाम? बिल्कुल सही। इस्लाम के हालत से भी, दुनियावी एतबार से और हिंदुस्तानी हालत से भी बिल्कुल जायज है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हूं तो वो सवाल कर सकते हैं। Assalamu alaikum, sir. I actually know to offer namaz, and most of I know 10 to 12 surahs. But since 3 days I am listening to your lecture, and yesterday my friend Javed, I had a debate with him. I totally agree with you that one side of the coin, that what is happening around the terrorism, the problems to Muslims, and who are responsible. But according to my thinking, the another side of the coin, that the main responsible to all the controversies occurring around is only a Muslim who is not offering namaz, Quran, all whatever the perspectives are expressed in Quran. So could you please advise me in this critical situation? आप बिल्कुल सही फरमाते कि बहुत से जो प्रॉब्लम मुसलमान पे इल्जाम लगाया जा रहा है, देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी। बहुत से लोग जो अच्छे मुसलमान नहीं हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, इस्लाम पे अमल नहीं करते, वो इस्लाम के लिए धब्बा है। आप बिल्कुल सही कहते। इसीलिए सही मुस्लिम में अल्लाह सुब्हानहू ताला के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर कहते सलाह एक पहचान है काफिर और मुसलमान के दरमियान। तो सलाह बहुत अहम है। तौहीद के बाद, अल्लाह को मानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो रुकन है वो है सलाह। सलाह इंपॉर्टेंट है, और बहुत से मुसलमान नाम के मुसलमान होते जो इस्लाम के टीचिंग से दूर है, वो गलत है और इंशाअल्लाह आखिरत में उनको सजा होगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। या थैंक यू सर। सवाल और जवाब की नशिस्त यहीं ख़त्म होती है। बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात करनी हो तो आके मिल सकते हैं बाद में।